हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू ब्यूटी पार्लर। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है आईब्रोज से रिलेटेड। तो गाइस, ये मेरी रियल क्लाइंट है। इनकी आईब्रोज तो बहुत ही ज़्यादा हल्की थी और ये चाहती थी इनकी आईब्रोज थोड़ी मोटी बने। तो इसलिए गाइस, मैंने इनकी आईब्रोज को एक गाइडलाइन 20 से रेडी करी। 20 से ही लेके मैंने इनके कम से कम बाल निकाले और इनके आईब्रोज में ना गैप भी बहुत ज्यादा था। जैसे एक बाल थोड़ा एक एक दो दो बाल ना जो डिस्टेंस पे बाल थे, तो इसलिए हमें उसी तरीके से देख देख के ही आईब्रोज को बालों को निकालना होता है। मैंने 20 से इनकी गाइडलाइन बनाई थी और पीछे तक लेके गई थी। पीछे से थोड़े थोड़े करके बाल निकाले और फिर आगे की तरफ को आए। जो आगे को एक्स्ट्रा इधर को बाल दिख रहे थे, वो हमें बीच की गाइडलाइन से मिक्स करने थे। तो आपको क्या करना है, अपना धागा तिरछा ही रखना है, स्ट्रेट नहीं रखना। अपना धागा थोड़ा सा तिरछा ही रखना है, तभी आपकी आईब्रोज की शेप अच्छी आएगी। अगर आप स्ट्रेट रखेंगे तो आपकी सामने वाली जो आईब्रोज है उधर के बाल निकल जाएंगे। तो आपने ऊपर से अच्छे से स्ट्रेच करवाना है और आगे से जितने भी बाल एक्स्ट्रा दिख रहे हो गाइडलाइन के लिए, उसमें से थोड़े थोड़े बाल निकाल के बीच तक की आईब्रोज में आपने मिक्स कर देना है। ये देखिए गाइस, कितनी कम से कम आईब्रोज निकाली है और थोड़ी हेल्दी भी बनी, क्योंकि इनकी आईब्रोज में बीच बीच में गैप आ रखा था। क्योंकि ये होता है ना कि एक एज के बाद ना ग्रोथ कम भी हो जाती है और ना हल्की आईब्रोज भी आने लग जाती है। इन्होंने कई जगह से बनवाई हुई थी, तो इनकी आईब्रोज खराब हो रखी थी। तो इसलिए ये गाइस हो गई लेफ्ट आईब्रोज तैयार। मैंने लेफ्ट आईब्रोज से ही शुरू किया था। अब ये मैं आई हूँ आगे की तरफ से बनाने राइट आईब्रोज को। तो ऊपर से हमने कम से कम लिया है, क्योंकि इनकी आईब्रोज पहले से ही आगे से तिरछी ऊपर से जा रही थी, क्योंकि ऊपर इनके बाल ही नहीं थे। तो इसलिए हमने इनके ऊपर आगे से कम निकाली और पीछे से जो थी, पीछे से ही शेप दी है। फिर इनको अच्छे से स्ट्रेच करवाया, अच्छे से पकड़वाया। और ये देखिए गाइस, इनके बीच बीच में गैप आ रखा था और जगह जगह बाल नहीं थे। इसलिए हम हो सकेगा तो हम कम से कम बाल निकालेंगे, ताकि इनकी आईब्रोज भी बनी रहे और कम से कम हो। इस वाली आईब्रो में मैंने आगे से ही गाइडलाइन ली है, क्योंकि इनके आगे से हेयर कम थे, तो उसी हिसाब से कम बाल निकाले और आगे से ही एक लाइन ड्रॉ करना शुरू किया। आगे से गाइडलाइन बनाई, उसी गाइडलाइन पे आगे काम करते हुए बाल थोड़े थोड़े निकालते हुए मैं पीछे की तरफ को गई। ऐसे ही आप लोगों ने भी करना। अगर ऐसी आपके पास डिफिकल्ट आईब्रोज आए तो आपको भी कम से कम हेयर निकालने हैं और सबसे पहले क्लाइंट को दिखा देना है कि मैम आपकी आईब्रोज में यहाँ यहाँ बाल नहीं है। नहीं तो बनाने के बाद कस्टमर बोलता है कि नहीं, आपने ही मेरी आईब्रोज खराब करी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर ऐसी आईब्रोज में गैप जगह जगह आ रहा है, तो आपको अपने क्लाइंट को दिखा देना है कि मैम, आप बनाने से पहले आप अपनी आईब्रोज देख लो, क्योंकि आपकी आईब्रोज में यहाँ यहाँ गैप आ रहा है। तो इसलिए गाइस, ऐसे ही आपको करना है और ऐसे ही तरीके से बनानी है, तो आपकी आईब्रोज परफेक्ट बनेगी, अच्छे से तैयार हो।